हेलो कैंसर, कैसे हैं आप लोग। ये होगी आप लोगों की वीकली लव रीडिंग फ्रॉम 3rd of October टू 9th of October 2023। ये एक जनरल रीडिंग है तो सारी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होगी। जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं बस उन्हीं को पिक कीजिए, बाकी जाने दीजिए। अगर आप क्रॉस वॉचर है तो ये आप रीडिंग भी देख सकते हो। कुछ मैसेजेस मैं एंड पे बताऊंगा तो वो आपको में भी काम लग सकते हैं आप दोनों की रिलेशनशिप में। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट हो या न्यू हो तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सारी अपडेट्स आपको आते रहे। मैं यहाँ पे वीकली लव रीडिंग करता हूँ तो आपको भी मिलता रहे वो अपडेट्स। चलिए देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए इन दिस वीक। ओके, ये दो कार्ड्स मैं ले लेता हूँ। द एम्परर एंड टेम्परेंस, किंग ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, द चैरियट एंड 7 ऑफ कप्स। पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे मेजर आर्काना कार्ड है तो सारी की सारी साइन यहाँ पे हो सकती है। एरिस, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। सारे साइन यहाँ पे मौजूद हो सकते हैं। स्पेसिफिकली मुझे नज़र आ रहा है एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, पाइसिस। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। विद द 3 ऑफ सोर्ड्स, आप एक हार्ट ब्रेक से गुजरे हुए हो। आपके साथ आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा बहस हो चुका है पहले। आपके पर्सन आपको बहुत कुछ आप दोनों में बातें हो चुका है। मे बी आप या आपके पर्सन दोनों एक दूसरे को बहुत कुछ सुनाए हो। तो इस वजह से यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स, आप दोनों अभी बातें नहीं कर रहे हो। आप दोनों अभी डिटैच्ड हो, आप दोनों एक दूसरे से, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये जो इंसान है ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ पेन देता हुआ आए हैं। इतने दिन तक आपसे कभी ठीक से बातें नहीं करते हैं या आपसे बातें भी करते हैं तो बहुत ही रूड तरीके से, जैसे आप उनके नौकर हो ऐसे। तो मुझे नहीं लगता है कि ये रिलेशनशिप आप दोनों की अभी सही चल रहा है। बाद में देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए द एम्परर कार्ड है। यहाँ पे द एम्परर के साथ आपके पर्सन अपने ज़िद पे अड़े हैं कि आपको वो आके सॉरी नहीं कहेंगे। चाहे रिलेशन ख़त्म भी हो जाए या कुछ भी हो जाए, वो पर्सन अपने जगह पे बैठे रहेंगे। अगर आपको इस रिलेशन में कुछ चाहिए तो आप उनको जाके सॉरी बोलिए या आप उनको जाके मनाइए, ऐसा कुछ। तो ये पर्सन बहुत ज़िद्दी हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टेम्परेंस है तो डेफिनेटली सिचुएशन बेटर हो जाएंगे। अभी सिचुएशन जो है फाइनली ये सिचुएशन नहीं रहेंगे। आपके पर्सन या आप दोनों में जो ये पहाड़ हो चुका है झगड़े का, ये टूटेगा, ये डेफिनेटली टूटेगा। एंड मिडिल ऑफ द वीक आप देखेंगे आप दोनों में ये जो प्रॉब्लम्स है ऑटोमेटिकली आप दोनों की जो झगड़ा हुआ है ये सॉल्व होता हुआ आएगा। या आप या उनके साइड से कॉल आपको मिलेगा, या आप कॉल करेंगे या वो आपको कॉल करेंगे। मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि आप उनसे रह नहीं पा रहे हो तो आप उनको कॉल कर दोगे, ठीक है। जब भी आप उनको कॉल करोगे आप दोनों की बातें बहुत अच्छी तरह से हो पाएंगे। मे बी आप दोनों में अभी एक झगड़ा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हो सकता है आप दोनों में इमोशनली आप दोनों बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, लेकिन आपकी पर्सन की बिहेवियर की वजह से या आप दोनों की कुछ बातें जो ठीक से हो नहीं पा रहा था, इस वजह से ये काफ़ी डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है। लेकिन विद द 6 ऑफ कप्स आपके पर्सन आपके पास डेफिनेटली वापस आएंगे एंड आपसे वो बातें करेंगे। आपसे आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वो ठीक हो जाएगा। एंड आप
अगर कॉल करते हो तो ये पर्सन आपके पास चल के आ रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये जो रथ है, ये इंसान रथ में बैठ के आ रहे हैं, ठीक है। दोनों घोड़ा यहाँ पे सवारी है, सॉरी शेर। तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपके पास आ रहे हैं। इनकी मन में ये बहुत कुछ चल रहे थे इनकी दिमाग में। जब तक आप दोनों में बातें नहीं हो रहे थे ना, तो आपके पर्सन बहुत कुछ सोच रहे थे कि अगर आप उनसे ब्रेकअप कर ले, या अगर आपसे बात बंद हो जाए, या आपकी कहीं पे और जाके शादी हो जाए। बहुत कुछ चल रहे थे, लेकिन ये फाइनली ये पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि आप उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो। तो वो आपके पास आ रहे हैं एक प्रपोज़ल लेके, एक शादी की रिश्ता लेके, या आपके साथ रिलेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बेसिकली ये जो इंसान है, ये अपने जगह पे बहुत ज़्यादा बिजी है। मतलब अपने बात को इतना इम्पोर्टेंट देता है, अपने जो ये कहते हैं वही ये मतलब मान के चलते हैं, और जो ये सोचते हैं वही ये मान के चलते हैं। इनको ऐसा नहीं लगता है कि आप कुछ सही कह सकते हो या आप कुछ सल्यूशन दे सकते हो। ये फाइनली एक इल्यूशन से बाहर आएंगे। मुझे लग रहा है ये एक इल्यूशन से बाहर आने वाले हैं। इनको आपकी अहमियत अभी पता चल जाएगा कि आप कितनी इम्पोर्टेंट हो। ये जो झगड़ा है, यहाँ पे जो झगड़ा हो रहे हैं ना आप दोनों में, मुझे लग रहा है कि इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा आप इतना गुस्से हो जाओगे कि आप डायरेक्टली बात नहीं करोगे बहुत दिन तक, 1-2 दिन तक आप बात नहीं करोगे। तो इस वजह से आपके पर्सन काफ़ी डर जाएंगे। मुझे लग रहा है कि क्या हो गया अचानक से, ये जो हार्ट ब्रेक्स है इसके वजह से क्या हो गया। एंड विद द एम्परर, वो बहुत सोच रहे हैं, बहुत सोच विचार कर रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव सोच विचार ही कर रहे हैं कि अगर आप उनके से दूर हो जाओगे, या आप अगर दूसरी जगह पे शादी फिक्स कर लिया तो क्या होगा, ये सब। देखिए फाइनली आप झगड़ा तो हो जाएंगे आप दोनों की, लेकिन आप इमोशनली उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। आप मेंटली बहुत ज़्यादा उन्हीं को ही सोच रहे हो, एंड बहुत मिस कर रहे हो। आप पूरी टाइम उन्हीं के बारे में सोच रहे हो कि आपके पर्सन ये है, वो है, ये ऐसा है, वैसा है। आप पूरी टाइम सोच रहे हो। एंड आपके पर्सन भी यहाँ पे बैठे नहीं हैं। ये इंसान भी अपने जो ब्लॉकेजेस है वो क्लियर करना चाहते हैं। वो पर्सन भी आपसे उतना ही कनेक्टेड फील करता है जितना आप। तो वो पर्सन भी अभी दौड़ के मतलब अपने बाकी सारी चीज़ों को सॉल्व करके आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। बहुत ही झगड़ा होने के बाद एकदम शांत हो गए थे आप दोनों, फिर से आप दोनों जाग उठेंगे, मुझे ये लग रहा है। चलिए ऑरेकल मैसेजेस देख लेते हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। देखिए मैं जो कह रहा था यहाँ पे ऑरेकल कार्ड भी यही कह रहा है। जो सिचुएशन आप दोनों की चल रहे थे ना, वो यहाँ पे सॉल्यूशन होते हुए नज़र आ रहा है, एंड आप दोनों इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हो, ठीक है। बहुत प्रॉब्लम्स थी, सॉल्व होने के बाद इम्प्रूव हो रहा है आप दोनों की। तो आपको भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप दोनों में झगड़ा हो तो आप ऐसा कुछ उनको मत सुना दीजिए ताकि आप दोनों में बातें बंद हो जाए या ऐसा कुछ, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ट मत कीजिए। तो ये थी आप लोगों की वीकली रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।